नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी रिसेंट में एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल सीजीएल की आंसर की आई, बहुत से लोगों से डिमोटिवेटेड हैं, बहुत से लोग मोटिवेटेड हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनका एज एक्सपेक्टेड आंसर की के द्वारा रिज़ल्ट नहीं निकल रहा है वो सीएचएसएल पे फोकस करें। और उस प्री में तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसे क्वालिफाई करके बाकी अच्छा समय मिल जाएगा मेंस के लिए। तो सारी चीज़ों को भूल जाएं और सीएचएसएल पे अपना अच्छा ध्यान दें। सीएचएसएल जिन लोगों की अभी सीएचएसएल की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाई है और उन्हें डर लग रहा है कि वो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे, तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पढ़कर आप बहुत अच्छा ही स्कोर कर सकते हैं, क्वालिफाई भी अच्छे मार्क्स से करेंगे और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अगर 60 to 65 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, तो वो एक अच्छा अटैम्प्ट होगा। तो परेशान मत हो और सीएचएसएल पे अच्छे से फोकस करें। कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स जो कि इस तरीके से हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो इसलिए परेशान ना हो। अपने अटैम्प्ट्स, एक्यूरेसी और स्पीड पर फोकस करें। एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। अभी प्रीवियस शिफ्ट जो हुई हैं उनके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा मेहनत करके आप अच्छा कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए अगर आप मॉक दे रहे हैं तो वो सफिशिएंट है, नहीं भी दे रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें आप अगर कवर कर लें तो बहुत हेल्पफुल होगा। अलजेब्रा में जो नॉर्मल आइडेंटिटीज़ हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो तो नॉर्मली सभी को पता होती हैं। लेकिन जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुए हैं और जो प्रीवियस शिफ्ट्स हुई हैं उनमें एक्स प्लस 1/x इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू, x प्लस 1x⁴ प्लस 1/x⁴, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों आइडेंटिटी पर सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉइंट डेसिमल की फॉर्म में आएंगे और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। और टाइम कंज्यूमिंग, अगर आप फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ये सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस का फेवरेट टॉपिक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये दोनों आइडेंटिटी सेम फार्मूला पर हैं और इन दोनों आइडेंटिटी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं। अलजेब्रा से अगर आप खाली यही 5-6 चीज़ें पढ़ लें तो मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा मेंसुरेशन से आप ट्राइंगल, सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के एरिया, पेरीमीटर के क्वेश्चंस और रोम्बस का डायगोनल प्लस साइड रिलेशन भी एक बार देख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ट्राइंगल, फिर 3D फिगर्स में सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इनके एरिया, पेरीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इनके क्वेश्चंस देख लीजिएगा और फार्मूला अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी प्रिज्म और पिरामिड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना प्रीवियस शिफ्ट में कोई क्वेश्चन आया और ना ही आएगा। मेंस के लिए वो इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक दिन पढ़ा जाए और 1 घंटे पढ़ा जाए तो भी बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा और वो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। वर्क एंड टाइम, इसमें जो इफ़िशियंसी बेस्ड क्वेश्चन हैं जिनमें औरतें, बच्चे और आदमी साथ में काम कर रहे हैं, उस तरीके के क्वेश्चन, और एक कुछ दिन बाद छोड़ के चले जाता है वो क्वेश्चन, अगर 2-2 क्वेश्चन भी आप हर टाइप के देख लेंगे तो 15 मिनट लगेगा और ये सेक्शन आराम से कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। नॉर्मली इंसान इसे जल्दी नहीं कर पाता है, कर हर बच्चे लेते हैं लेकिन जल्दी नहीं कर पाते हैं। अभी जो पुरानी पेपर हुए हैं उनमें सीधे सीधे रिलेशन S1/S2 इक्वल टू T2/T1, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ज़्यादा अगर आप नहीं भी पढ़ना चाह रहे हैं तो इस पर 4-5 क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के। बाकी मैं अभी आगे वीडियो डाल दूंगा जिनमें वर्क एंड टाइम के टॉप 5 क्वेश्चन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के टॉप 5 क्वेश्चन, जो 2-2 मिनट की वीडियो होंगी और सिर्फ वही 2 मिनट देख कर जाओगे तो CHSL प्री का सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है और जो पहले से नहीं पढ़ पाए हैं वो गेन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हाइट और डिस्टेंस के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री के वैल्यू याद कर लीजिए और 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, वो आपके वहाँ क्वेश्चन लग जाएंगे अगर हाइट एंड डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन आएगा तो। क्योंकि प्री है तो इतना लेवल हाई नहीं रहेगा, ये आसानी से लग जाएंगे। एक क्वेश्चन ये है मोड, नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे अभी तो पूछा नहीं गया है, लेकिन मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे फार्मूला बेस्ड है तो डायरेक्ट आ सकता है, तो इसे देख लीजिएगा। इतना कुछ करने के बाद कोई भी एस्पिरेंट ईजिली 15 से 20 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर सकता है। तो परेशान मत होइएगा, मैथ्स को लेकर डरिएगा मत। और इस स्ट्रेटजी की अगले शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा कि कैसे कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे अगर तरीका देखा जाए तो सबसे पहले मैथ्स अटैम्प्ट करिएगा, फिर रीजनिंग, उसके बाद आप इंग्लिश, फिर जीके। और इंग्लिश और जीके को मैक्सिमम 15 मिनट्स ही दीजिएगा कि
कि 15 मिनट में वो कंप्लीट हो जाए। मैथ्स को आप 20 मिनट दे लीजिएगा, बाकी बचे हुए टाइम में रीजनिंग। अगर आपकी मैथ नहीं आती है तो नहीं बन रहे हैं सवाल तो रीजनिंग को ज़्यादा टाइम दे लीजिएगा, लेकिन ये मत करिएगा कि इंग्लिश और जीके को आप ज़्यादा टाइम दे दें और मैथ्स और रीजनिंग को ना दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके परफेक्ट रहेंगे जो आपके बनेंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। रीजनिंग में अगर आप टेक्स्ट बुक के इंडिविजुअल सेट लगा रहे हैं तो मोर देन सफिशेंट है। बाकी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टाइम देंगे, वहाँ पे सोचने पे मजबूर करेंगे, तो उसके लिए आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, मिसिंग नंबर के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, सीरीज़ के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए। सीरीज़ के 7 टाइप हैं, उनसे ज़्यादा नहीं आएगा। कोडिंग डिकोडिंग के भी 4-5 पैटर्न हैं, वही बहुत हैं। मिसिंग नंबर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स पे बेस्ड आ जाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। बाकी रीजनिंग भी बहुत है, इतना कुछ। इंग्लिश लोगों को लगता है कि वो अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन कल भी सीजीएल की आंसर की आई, उसमें भी लोगों ने इंग्लिश बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, लेकिन एज एक्सपेक्टेड वो सही नहीं हुआ है। तो जाते जाते डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिवाइज़ कर लीजिएगा सारे रूल्स अच्छे से। एक्टिव पैसिव रिवाइज़ कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उनमें प्रीपोजिशन का यूज़ होता है, पैराग्राफ में प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है अदर चैप्टर से। तो जो परमानेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं उन्हें एक बार देख लीजिएगा। बाकी सिनोनिम एंटोनिम्स अब टाइम है नहीं, तो आप 2021 और 22 के सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिएगा। एडीएम फ्रेजेस लगा लीजिएगा। अगर कल किसी का एग्ज़ाम है तो वो आज एक सेट लगा ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका फ्लो बन जाएगा। बाकी अगर टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव रिवाइज़ कर लीजिए, बहुत है। जनरल नॉलेज, ये सेक्शन ऐसा होता है जो लोग आमतौर पे नहीं स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि वाइड एरिया है, पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप जल्दी से कंप्लीट कर पाते हैं तो अच्छा है। बाकी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा इसे, और परेशान भी मत होइएगा। कुछ चीज़ें हैं जो खाली देख लीजिएगा, जैसे कांग्रेस सेशंस जो हैं, अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो एक बार ये देख लेगा, और गुप्ता पीरियड देख लेगा, मुग़ल पीरियड, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। बाकी अगर कोई पुरानी पढ़ रहे हैं लोग तो वो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मली इन्हीं से बने हैं। अभी कल की शिफ्ट में कोई क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था 11th कांग्रेस सेशन जो था उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको घुमाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हैं, तो परेशान मत होइएगा। इंपॉर्टेंट वॉर देख लीजिएगा जो मुग़ल एज में वॉर हुए हैं, जैसे बिलग्राम का युद्ध पूछा गया था जो कि शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसी तरीके से बाबर के युद्ध, चंदावर का युद्ध, खानवा का युद्ध, ये सारे युद्ध देख लीजिएगा। ईयर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी के युद्ध, पानीपत का युद्ध, और साथ में जो ट्रीटी साइन हुई थी एंग्लो मराठा वार, एंग्लो फ्रेंच वार, इन सब की ट्रीटी याद कर लीजिएगा किस युद्ध के बाद हुई थी साइन। कार्नेटिक वॉर्स याद कर लीजिएगा बस, और इसे मतलब देख लीजिएगा। बाकी वहाँ ऑप्शन में काफ़ी डिसिमिलरिटी रहती है तो आप आसानी से पता कर लेंगे। पॉलिटी में आर्टिकल अमेंडमेंट ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा। शेड्यूल देख लीजिएगा, 10-15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम अमेंडमेंट शेड्यूल और पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने में। आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो देख लीजिएगा। अगर नहीं भी है तो एक टीचर हैं वरुण अवस्थी सर, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की, उनके चैनल पर जाइए और 15 से 20 मिनट में 2x की स्पीड से देख लीजिएगा। अगर आप खाली वो वीडियो देख कर जाएंगे तो आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। बहुत अच्छे टीचर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है। ये 2 चीज़ें हैं। एज रिक्वायरमेंट फॉर मेंबर्स 25 साल, 30 साल, 35 साल, ये देख लीजिएगा। 2 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। शपथ कौन किसे दिलाता है, इसे भी 2 मिनट लगेगा। सैलरी, इसे भी 2 ही मिनट लगेगा। तो ये चीज़ आप 6 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इनमें अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा तो मैक्सिमम चांसेस है इनमें या इनमें से ही आए। किस देश ने से क्या अडॉप्ट किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। कल पूछा गया था रूल ऑफ लॉ कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, ब्रिटेन से। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ लेंगे तो मतलब अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं, ऊपर से भी पढ़ लेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी स्टैटिक जीके अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो रिवाइज़ कर लीजिएगा, किसी ने नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ ग्रास लैंड्स पढ़ ले, घराना पढ़ ले, फेस्टिवल पढ़ ले, बाकी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है तो वो ये सारी चीज़ें देख लेगा, क्योंकि डांस स्टेट से क्वेश्चन आया हुआ है, आज घराने से आया है, ग्रास लैंड से भी आज आया है, इंस्ट्रूमेंट से अभी नहीं पूछा गया है लेकिन आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। फेस्टिवल से सवाल पूछेगा, बाउंड्रीज से सवाल पूछेगा, साउथ इंडियन माउंटेन पीक से बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डैम्स एंड रिवर्स ये भी पूछ रहे हैं, ट्रिब्यूटरी अभी पूछा जाएगा क्योंकि दो दिन पहले शायद पूछा गया हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इस पर ध्यान दे लीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। स्टैटिक जीके पर मैं आगे वीडियो अभी शॉर्ट के फॉर्म में या फिर 1-2 मिनट के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ना भी अच्छा लगा हो, फिर भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।